अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। अस्पताल में ज़ेरे इलाज बीआरएस रुकन असेंबली गोपीनाथ की सेहत में बेहतरी। रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने की गोपीनाथ की अयादत। उनकी जल्दी सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का किया इजहार। के कविता ने रियासत के मुसलमानों को ईद उल अजहा की दी पुरखुलूस मुबारकबाद। कहा, ईद उल अजहा कुर्बानी, ईसार, भाईचारे और इंसानियत का देती है पैगाम। साबिक वजीर हरीश राव ने वजीर आला रेवंत रेड्डी, वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, बीआरएस और केसीआर ही ने स्टे लेकर रायलसीमा लिफ्ट इरिगेशन के कामों को दिया था रोक। हाइड्रा की जानिब से गैर मजाज तामीरात के खिलाफ इन्हदामी कार्रवाई का सिलसिला जारी। सिकंदराबाद के पैटनी इलाके में गैर मजाज तामीरात को कर दिया गया मुनहदम। राजेंद्र नगर के बुधवेल में दिन दहाड़े दोहरे कत्ल की वारदात। अपार्टमेंट में घुसकर नामालूम अफराद ने एक मुअम्मर जोड़े को कर दिया बेदर्दी के साथ कत्ल। पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए 15 जून को होने वाले नीट पीजी इम्तिहान का मामला। नीट पीजी का इम्तिहान 3 अगस्त को कराने पर सुप्रीम कोर्ट की इजाजत। पहलगाम हमला था इंसानियत और कश्मीरियत पर हमला। कश्मीर वादी के लिए पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की इफ्तिताई तकरीब से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खिताब। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में आज ईद उल अजहा जोशो खरोश से मनाई गई। ईद उल अजहा की नमाज के सबसे बड़े इज्तिमात मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में देखे गए। फलस्तीनियों समेत पूरी उम्मत मुसलिमा की खुशहाली के लिए की गई दुआएं। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वजीर श्रीधर बाबू ने दिल का दौरा पड़ने के बाद गच्चीबौली में वाक़ई एआईजी हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज जुबली हिल्स हल्के की बीआरएस रुकन असेंबली मागंटी गोपीनाथ की अयादत की। इस मौके पर रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने डॉक्टरों से गोपीनाथ की सेहत से मुतालिक तफसीलात हासिल की और उनके घर वालों को तसल्ली दी। डॉक्टरों के मुताबिक गोपीनाथ की सेहत गुज़िश्ता दिन की बनिस्बत अब बेहतर है। वजीर श्रीधर बाबू ने कहा कि गोपीनाथ उनके करीबी दोस्त हैं और वो उनके लिए जल्द सेहतियाबी और नेक ख्वाहिशात पेश करते हैं। उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि हुकूमत की जानिब से बेहतर इलाज की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। गौरव शासन सभ्युలు మాగంటి గోపీనాథ్ గారి ఐసీయూలో చికిత్స పొందుతూ ఉన్నారు. మేమందరం కూడా డాక్టర్స్ తోని కూడా మాట్లాడటం జరిగింది. నిన్నటి కంటే ఈరోజు కొద్దిగా మెరుగ్గా ఉందని డాక్టర్స్ తెలియజేయటం జరిగింది. ఐసీయూలోనే వారు ఇంకా రాబోయే 2 రోజుల తర్వాత ఎంఆర్ఐ స్కాన్స్ కానీ ఇతర డయాగ్నోసిస్ చేస్తామని డాక్టర్లు చెప్పడం జరిగింది. మ్యాసివ్ హార్ట్ అటాక్ రావటం వలన వారు హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ కావటం జరిగిందని మరి డాక్టర్స్ చెప్పడం జరిగింది. అని అన్ని రీతిలో చికిత్స పూర్తి స్థాయిలో జరగాలి. మరి ప్రభుత్వం తరఫున కూడా ఒకటి మా శాసనసభ్యులు, రెండవది నాకు కూడా చాలా దగ్గర సన్నిహితులుగా, మా ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్గా, ఒక బ్రదర్గా మాకు కూడా బాగా సుపరిచితులు. నేను, మా భానుప్రసాద్ గారు, మా శాసన మండలి సభ్యులు ఇప్పుడే మరి మొదటగా మరి వారి గురించి తెలుసుకోవటానికి, రెండవది డాక్టర్స్ అందరితో కూడా సంప్రదించి కండిషన్ కూడా తెలుసుకోవాలని, కావాల్సిన చికిత్సకు సంబంధించి ఇంకా మెరుగైన చికిత్సకి ఎక్కడైనా ఏదైనా అవసరం ఉంటే తప్పకుండా ప్రభుత్వం తరఫున చికిత్స చేయడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు కూడా చేయడం జరుగుతుందని వారికి తెలియజేయడం జరిగింది.
सदर तेलंगाना जागृति व रुकन कानून साज कौंसिल कलवा कुंटला कविता ने ईद उल अजहा के पूर्व मसरत मौके पर रियासत के मुसलमानों को दिली मुबारकबाद पेश की। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि ईद उल अजहा कुर्बानी, ईसार, भाईचारे और इंसानियत का पैगाम देती है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि ये ईद हम सब के लिए खुशियाँ, अमन और सलामती और खैर बरकत लेकर आई। साबिक वजीर व रुकन असम्बली सिद्दीपेट हरीश राव ने वजीर आला रेवंत रेड्डी, वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी और बीजेपी अरकान पार्लिमान को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी को झूठ बोलने वालों का ब्रांड एम्बेसडर समझा जाता था, लेकिन उत्तम कुमार रेड्डी उनके दादा निकले हैं। हरीश राव ने जिले सिद्दीपेट के दोबाग में मीडिया से बात की। उन्होंने याद दिलाया कि बीआरएस और केसीआर ही थे जिन्होंने स्टे लेकर रायलसीमा लिफ्ट इरिगेशन के कामों को रोक दिया था। उत्तम कुमार रेड्डी विजयवाड़ा गए और चंद्रबाबू से मिले और भजिया खाकर आ गए। इसके बाद से कोई बात नहीं हुई। कांग्रेस हुकूमत ने रियासत की तारीख में पहले से कहीं ज्यादा दरियाए कृष्णा का कम पानी इस्तेमाल किया है। कांग्रेस ने आंध्रा को गुलाम बनाया है और खम्मम, नलगुंडा और महबूब नगर में फसलों को खुश्क कर दिया। आरजी मुख्तस के मुताबिक मौजूदा हुकूमत ने 65 टीएमसी कम इस्तेमाल की हैं। उन्होंने कहा कि 6.5 लाख एकड़ को सैराब न करने की वजह से फसलें खुश्क हो रही हैं। हरीश राव ने उत्तम कुमार रेड्डी से इसका जवाब देने का मुतालबा किया है। ఇవాళ గోదావరి బనకచెర్ల ప్రాజెక్టు మీద నిన్న ప్రెస్ వాళ్ళు అడుగుతారు మన ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి అంటుండే ఇంకా ప్రిపేర్ కాలే. వెనకట కేసీఆర్ గారు అసెంబ్లీలో ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చిండు. అసెంబ్లీలో ప్రజెంటేషన్ ఇస్తే ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి లేచి అరే మేము ప్రిపేర్ అయ్యి రాలేదు అంటాడు. ఏది అసెంబ్లీలో మాట్లాడమంటే మైక్ ఇస్తే స్పీకర్ గారు నేను ప్రిపేర్ అయ్యి రాలేదని లేచిపోయింది ఆ రోజు అసెంబ్లీలోకి. నిన్న ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారిని గోదావరి బంకచెర్ల మీద ఏమైతుంది అంటే ఇంకా నేను స్టడీ చేయలేదు, స్టడీ చేసి మాట్లాడుతా అంటాడు. నువ్వు నీటిపారుదల శాఖ మంత్రివా ఏంటిది? నువ్వు స్టడీ చేయకుండా ఉంటావు. స్టడీ చేయలేదంటే నువ్వు ఎంత బాధ్యత రహిత్యంగా ఉన్నావు. రాష్ట్రానికి సంబంధించిన అతి ముఖ్యమైన గోదావరి జలాలకు సంబంధించిన ఇష్యూ మీద స్టడీ చేయలేదని మాట్లాడతారు. నిన్న కేబినెట్ లో గోదావరి బంకచెర్ల మీద మాట్లాడతారు. ఏదో గట్టిగా స్పందిస్తారని మేము ఆశించినాం. టైం దొరకలేదట. నెక్స్ట్ మీటింగ్ లో మాట్లాడతారట. పేపర్లలో ఏమొచ్చిందంటే గోదావరి బంకచెర్ల మీద మాట్లాడడానికి టైం దొరకలే, మళ్ళా మీటింగ్ లో మాట్లాడతారట. అంటే రాష్ట్రానికి సంబంధించి ఇంతకంటే ముఖ్యమైన అంశం ఇంకోటి ఉంటుందా? ఏం మాట్లాడినరు 5 గంటలు? కమిషన్ల గురించో, పర్సంటేజ్ల గురించో, హైకమాండ్కి పంపే మూటల గురించి మాట్లాడుకున్నారా? 400 టీఎంసీల గోదావరి జలాలను అక్రమంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏ అనుమతులు లేకుండా తరలించకపోతుంటే గుడ్లప్పగించుకొని చూస్తారా? సుప్రీంకోర్టుకు పోయి ఆపే బాధ్యత లేదా? కేంద్ర మంత్రి మీద ఒత్తిడి తేరా? నీతి ఆయోగ్ మీటింగ్ లో ముఖ్యమంత్రి ప్రధానమంత్రిని ఎందుకు ప్రశ్నించలేదు? మేము సూటిగా అడుగుతాం. हाइड्रा की जानिब से नालों पर गैर कानूनी तौर पर तामीर किए गए मुतादिद बाइक शोरूम्स के खिलाफ सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। चुनांचे हाइड्रा के एहलकारों ने पैटनी नाले पर तामीर एक बहुत बड़ी इमारत को मुनहदम कर दिया, जहां नाले पर ज्यादातर हिस्सों में सीवरेज को बहने से रोकने के लिए दीवारें तामीर की और इसमें बाइक के शोरूम्स बनाए गए। हाइड्रा के एहलकारों ने पैटनी पर अपनी खुसूसी तवज्जो देते हुए उन्हें फौरी तौर पर बेदखल कर दिया और नाले पर बनाए गए ढांचे को मुनहदम कर दिया। कंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ मधुकर नाइक ने उन्हें कई बार नालों पर गैर मजाज गैर कानूनी तामीरात के बारे में खबरदार किया तो हाइड्रा को मैदान में लाया गया। सीईओ मधुकर नाइक ने इन्हदाम की निगरानी की। उन्होंने खबरदार किया कि अगर नाले गैर कानूनी तौर पर बनाए गए तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुतासिरीन का कहना था कि उन्हें कोई इत्तला दिए बगैर गिरा दिया गया। कोई एक पैसे का नोटिस नहीं दिए, कुछ भी नहीं कर दिए। खड़े खड़े जो हमारे को नेबर से यहाँ मालूम पड़ा ऐसा कर रहे हैं, हम भाग के आए यहाँ आके वी आर सो हेल्पलेस नाउ। सुनने वाला कोई भी नहीं है, पुलिस वाला सुनने वाला नहीं है, कोई भी सुनने वाला नहीं है। जैसा दिल में है तोड़ते जा रहे हैं। क्या करना है? इज इट अ डेमोक्रेटिक प्लेस? व्हाट इज दिस प्लेस? आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। आई हैव बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप हियर। आई एम 66 years old, यहाँ ही रहा हूँ, लेकिन ऐसा इतना खराब चीज़ तो देखा नहीं। आई ओन दिस प्रॉपर्टी सिंस लास्ट 38 years। 38 years से हमारा ये प्रॉपर्टी है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरा ऑफिशियल है, ऑफिशियली खरीदे हुए रजिस्टर्ड है। अभी तक टोटली प्रॉपर्टी टैक्स पे कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, सब बराबर है।
शहर के हुदूद में वाक़ 12वें डिवीजन देसाई पेट में पीरू का कम्युनिटी भवन का संग बुनियाद मुकामी कॉरपोरेटर कविता की सदारत में अमल में आया। इस प्रोग्राम में मेयर गंडू सुधारानी, साबिक एमएलसी कोंडा मुरली, कांग्रेस के रहनुमा गोपाल नवीन राज, मैसाला प्रकाश, बत्तीनी वसुंधरा श्रीनिवास और दिगर ने शिरकत की। इस मौके पर सुधारानी और कोंडा मुरली ने खिताब करते हुए कहा कि मशरक़ी हल्के में कांग्रेस हुकूमत के दौर में तरक्की जारी है, जैसा कि पिछली हुकूमत में नहीं थी। वरंगल आरटीओ इंचार्ज डीटीसी शुभन बाबू ने कहा है कि जो प्राइवेट स्कूल बसें फिट नहीं हैं उनके लिए फौरी तौर पर फिटनेस की जानी चाहिए। वरंगल आरटीओ ऑफिस में मुनक़दा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वरंगल आरटीओ शुभन बाबू ने कहा कि रियासत भर में जल्द ही स्कूलों के दोबारा खुलने के तनाजुर में ये तजवीज़ है कि प्राइवेट बसों को पहले से फिटनेस कर लिया जाए। उनका कहना था कि बच्चों को स्कूल पहुँचाने के लिए गैर फिट बसों का इस्तेमाल अच्छी बात नहीं और अगर कुछ हुआ तो जिम्मेदारी किसी को लेना होगी। उन्होंने मुतनब्बे किया कि अगर सड़क पर नाकारा बसें चलती हैं तो हम उनका मुआयना करेंगे और उन बसों को जब्त कर लेंगे। పైన తిరగకూడదు. ఎప్పుడు మనకి ఇప్పుడు స్కూల్ స్టార్ట్ అవుతాయి 12th జూన్ నుండి స్టార్ట్ అయ్యేది ఉంది. అందుకంటే ప్రియర్గా ఒక 20-25 డేస్ బిఫోరే వాళ్ళతోటి మీటింగ్ పెట్టి కండక్ట్ చేసేసి అందరికి కూడా బస్సు ఎలా ఉండాలి, ఫిట్నెస్ ఎలా చేసుకోవాలి, డ్రైవర్కి ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్, మినిమం 5 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి. సో ఇప్పుడు బస్ ఫిట్నెస్ చేసినప్పుడు ఇండికేటర్స్ కావచ్చు, హెడ్ లైట్స్ కావచ్చు, బ్రేక్ లైట్స్, బ్రేక్ సిస్టమ్, స్టీరింగ్, కంపల్సరీ స్కూల్ నేమ్ 4 sides రాయాలి. అలాగనే సీట్స్ కూడా చాలా లాస్ట్ టైం అంతకుముందు కూడా అబ్జర్వ్ చేసేస్తే ఏం జరుగుతుందంటే లోపల సీట్ చినికి కుషనింగ్ ఇట్లా లేకుండా ఉన్నాయి కూడా ఎప్పుడైనా అనుకోకుండా చిన్న సడన్ బ్రేక్ వేసినా కూడా పిల్లలకు ఇంజూర్డ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ఈ విషయాలు కూడా అన్నీ చెప్పాము. అలానే ర్యాక్స్ ఉండాలి స్కూల్ బ్యాగ్స్ పెట్టుకునేటందుకు. డ్రైవర్కు మాత్రం కంపల్సరీ డ్రైవర్తో పాటు ఒక అటెండర్ కూడా ఉండాలి. ఎందుకంటే పిల్లలను దించేటప్పుడు కానీ ఎక్కించేటప్పుడు కానీ ప్రమాదాలు జరగకుండా. జనరల్గా ఏం చేస్తారంటే పిల్లలే కదా, వాళ్ళు దిగేసి రోడ్డు క్రాస్ చేసేటప్పుడు కానీ చూసుకోకుండా వెళ్ళడం, యాక్సిడెంట్స్ జరుగుతాయి కనుక వాళ్ళందరికీ కూడా మేము ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చేసి బస్సు ప్రాపర్గా రిపేర్ చేసుకొని ఇవన్నీ తీసుకొని వస్తేనే ఫిట్నెస్ అవుతుందని చెప్పేసి ఆ ఉద్దేశంగా కండక్ట్ చేశాము. దానిలో భాగంగా చాలామంది కూడా మాకు అష్యూరెన్స్ ఇచ్చారు. ఏవేవి రిపేర్స్ ఉన్నాయో అవి చేసుకొని జూన్ 12th వరకు స్కూల్ స్టార్ట్ కాకముందే ఫిట్నెస్ చేసుకుంటాం. हैदराबाद के राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ बुधवेर इलाके में आज दिन दहाड़े दोहरे कत्ल की वारदात पेश आई, जहां पर नामालूम हमलावरों ने एक फ्लैट में घुसकर एक मुअम्मर जोड़े को निहायत बेरहमी से कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक बुधवेर के अब्रेज अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल पर रहने वाले शौहर बीवी 70 साल शेख अब्दुल्ला और 65 साल रिजवाना को नामालूम अफराद ने उनके घर में घुसकर तेज धार हथियारों से बेरहमी से कत्ल कर दिया और फरार हो गए। इतला मिलने पर राजेंद्र नगर पुलिस मौके वारदात पर पहुंची और क्लूज टीम व डॉग स्क्वाड की मदद से शवाहिद इकट्ठा किए। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच भी की जा रही है। ताहम इस दोहरे कत्ल की तफसीलात हनूज मालूम नहीं हो सकी। साइबराबाद कमिश्नरेट के हुदूद में वाक़ बाचूपल्ली पुलिस ने सूटकेस में खातून की लाश की दस्तियाबी के मामले को हल करते हुए मुलजिम को अंदरून 48 घंटे गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक चारशंबे को पुलिस को एक सूटकेस में एक खातून की लाश दस्तियाब हुई थी। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात के दौरान सीसीटीवी कैमरों की बुनियाद पर मुलजिम को 48 घंटों के अंदर शिनाख्त करते हुए रिमांड पर भेज दिया गया। बालानगर डीसीपी ने मीडिया से बात करते हुए इस सिलसिले में तफसीलात से वाकिफ करवाया। myself and my additional DCP అందరం కూడా సీన్ విజిట్ చేసి లోకల్ ఎస్ఓటి టీమ్ అండ్ క్రైమ్స్ టీమ్ కూడా అందరూ కూడా వచ్చి ఆ సీన్ విజిట్ చేయడం జరిగింది. దాంట్లో మాకు తెలిసిన ఏంటంటే ఆ సీన్ విజిట్ చేసిన తర్వాత ఒక 25 to 30 years ఏజ్ ఉన్న మహిళ డెడ్ బాడీ ఉండేది. దాదాపుగా ఒక 10 days అయినట్టుగా అనిపించింది. ఆ బాడీ ఊసిపోయిన విధానం కానీ, ఫిట్ఫై అయిన విధానం కానీ అవన్నీ చూస్తే. సో దాంతో ఆ కేసుని మా గౌరవ సిపి గారి అవినాష్ మోహంతి గారి ఆదేశాలు, సైబరాబాద్ సిపి గారి ఆదేశాల మేరకు ఆ కేసుని ఛాలెంజ్గా తీసుకున్న పోలీసులు, ఎస్పెషల్లీ ఎస్ఓటి డీసీపీ శ్రీనివాస్ గారు, అదేవిధంగా అడిషనల్ డీసీపీ గారు, వాళ్ళ టీం అందరూ కూడా, అదేవిధంగా లోకల్ పోలీస్ కూడా ఈ కేసుని ఛాలెంజ్గా తీసుకొని దాంట్లో వచ్చిన క్లూస్ని బట్టి వితిన్ 48 hours ఆఫ్ ది
ఆ కేసు బయటకు వచ్చిన 48 అవర్స్లో ఆ కేసుని డిటెక్ట్ చేయడం జరిగింది సాంకేతిక ఆధారాల సహాయంతో. మై సెల్ఫ్ दो मुख्तलिफ वाक़यात में मासूम किसानों को निशाना बनाने वाले मशहूर कंपनियों के नामों के साथ साथ मियाद खत्म होने वाली कीड़े मार अद्वियात जाली बीज बेचने वाले 2 गिरोहों के 7 अफराद को टास्क फोर्स और पाराकरा गेसु गुंटा पुलिस ने मुश्तरका तौर पर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इन दोनों गिरोहों से तकरीबन 63,62,000 रुपए मालियत की जाली मियाद खत्म शुदा कीड़े मार अद्वियात, 166 किलो जाली बीज, 800 लीटर घास मार दवा के साथ साथ जाली कीड़े मार अद्वियात बनाने के लिए दरकार सामान और 7 सेल फोन बरामद कर लिए हैं। वरंगल के पुलिस कमिश्नर सनप्रीत सिंह ने तफसीलात बताते हुए कहा कि पुलिस को मिली इत्तला के मुताबिक टास्क फोर्स और पाराकला पुलिस ज़राई अफसरान ने मुश्तरका तौर पर नागारम से ताल्लुक़ रखने वाली अहम मुलजिम माबुआना तिरुपति के घर पर छापा मारा और पुलिस ने जाली मियाद खत्म शुदा कीड़े मार अद्वियात बरामद करके मुलजिम से पूछगछ की तो मुलजिम की इत्तला पर पुलिस ने हैदराबाद के मेहदीपट्टनम इलाके में जाली कीड़े मार अद्वियात बनाने वाले गोदाम पर छापा मार कर पुलिस ने तकरीबन 57,44,000 रुपए की जाली मियाद खत्म शुदा कीड़े मार अद्वियात बरामद करने के साथ साथ जयदीप गौतम, आदित्य कुमार स्वामी को गिरफ्तार कर लिया। एक और वाक़े में पुलिस को मिली इत्तला के मुताबिक गेसुगोंडा पुलिस स्टेशन के हुदूद में एलकुतुर्ती हवेली इलाके में बेरी रेड्डी मुरली रेड्डी के घर पर छापा मारकर 1 किलो जाली बीज बरामद करके मुलजिम से पूछगछ की तो मुलजिम की इत्तला पर संगारेड्डी जिले के चिंताचेरू गांव से ताल्लुक रखने वाला थम्मागुंडा संदीप रेड्डी, थम्मागुंडला विजय जोसेफ के घरों से तकरीबन 6,18,000 रुपए मालियत के 166 किलो जाली बीज के साथ साथ 800 लीटर घास मार दवा बरामद कर ली गई है। पुलिस कमिश्नर ने बताया है कि पुलिस ने बरामद कर ली है दवा। पुलिस कमिश्नर ने मुलजिमान को पकड़ने में महारत का मुजाहरा करने वाले टास्क फोर्स एसीपी मधुसूदन समेत तमाम अहलकारों को मुबारकबाद दी। इस मौके पर ईस्ट जोन डीसीपी अंकित कुमार, ज़राई अफसरान ने शिरकत की। వాళ్ళ ఇద్దరితోటి కాంటాక్ట్ అయ్యి లోకల్లో అందరికీ ఇది సేల్స్ చేయడానికి వీళ్ళు ఇట్లా ప్లానింగ్ చేశారు. ఇందులో ఎవరైతే ఇద్దరు వ్యక్తులు ఉన్నారో A3 A4 అంటే తిరుపతి కుమారస్వామి వాళ్ళిద్దరికి కూడా ఫెర్టిలైజర్ షాప్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి నాగరంలో ఉంది శ్రీ రాజా రాజేశ్వర ఫెర్టిలైజర్ షాప్, ఇది తిరుపతికి సంబంధించినది. అట్లాగే ఇంకో ఫెర్టిలైజర్ షాప్ ఉంది మల్లికార్జున ఫెర్టిలైజర్ షాప్, ఇది చిల్పూర్లో ఉంది. ఇది అన్నం కుమారస్వామి అనే వ్యక్తి అతను నడిపిస్తున్నాడు. సో ఇది ఫెర్టిలైజర్ షాప్స్ కూడా లైసెన్స్ మా అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ తోటి కాంటాక్ట్ చేసి ఆ లైసెన్సెస్ కూడా క్యాన్సిల్ చేపిస్తాము. అది షాప్స్ కూడా సీజ్ అవుతాయి. అండ్ ఇది టోటల్ క్వాంటిటీ వచ్చేసి ఆల్రెడీ చెప్పినట్టుగా 57.4 lakhs ఉంది. దీంట్లో చెర్లపల్లిలో వాళ్ళు గోడౌన్ పెట్టుకున్నాడు, A1 ఎవరితో ఉన్నాడు. సో అక్కడ నుంచి మొత్తం వీళ్ళకి సప్లై చేసేవాడు. దాంతో పాటుగా వాళ్ళది పాత నేర చరిత్రం చూస్తే ఇది A1 గౌతమ్ జయదీప్ మీద ఆల్రెడీ ఒకటి పాత కేసు ఉంది, లాస్ట్ ఇయర్ అయింది. అది ఎల్బీ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ రాచకొండ అక్కడ రిపోర్ట్ అయింది అది. అట్లాగే ఆదిత్య ఎవరైతే A2 ఉన్నాడో అతని మీద 2 కేసులు ఉన్నాయి. ఒకటి లాస్ట్ ఇయర్ ఎల్బీ నగర్ సేమ్ కేసు, ఎల్బీ నగర్లోనే A1 ఇన్వాల్వ్ అయిన కేసులోనే ఇతను కూడా అక్యూజ్గా ఉండే. రెండో కేసు మన దగ్గర మటవాడలో మార్చి నెలలో అయింది. సో వీళ్ళది ఆల్రెడీ నేర చరిత్ర ఉంది కాబట్టి పీడీ యాక్ట్ కోసం కూడా ఆల్రెడీ మేము ప్రొసెస్ చేసినాం. పాత కేసులో ఏదైతే అయిందో దాంట్లో ఆల్రెడీ ప్రొసెస్. निर्मल जिले के कोबेर मंडल के अंथनी गांव में जुमा की दोपहर एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां खस्ता हाल प्राइमरी स्कूल की इमारत अचानक मुनहदम हो गई, जिसके नतीजे में 2 मासूम बच्चे शदीद जख्मी हो गए। मुकामी अफराद के मुताबिक गांव में नई स्कूल की इमारत तामीर होने के बावजूद पुरानी इमारत के अहाते में बच्चे रोजाना खेलते थे। जुमा की दोपहर बच्चे खेल में मसरूफ थे कि अचानक पुरानी इमारत गिर गई। बेशतर बच्चे मौके से भाग निकले, लेकिन 2 बच्चे मलबे में फंस गए, जिन्हें मुकामी नौजवानों ने फौरी कार्रवाई करते हुए बाहर निकाला। जख्मियों में 7 साल साई कुमार, जो गर्मियों की छुट्टियों में नानी के घर आया था, को सर पर शदीद चोटें आई, जबकि 6 साल प्रेम कुमार, जो उसी गांव का रहने वाला है, को पांव में चोट आई। दोनों जख्मियों को फौरी तौर पर भैंसा एरिया अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज जारी है।
सोनाराम पुलिस स्टेशन के हुदूद में कैसरनगर बस्ती में गांव रक्षक के नाम से 4 नौजवान लड़के रात के 12 बजे से घर घर झांकते हुए घूम रहे थे। कैसरनगर बस्ती के मुकामी नौजवानों ने शक की बुनियाद पर 2 लड़कों को पकड़कर सोनाराम पुलिस को इत्तला देने पर पेट्रोलिंग पर मुतयन मोबाइल पुलिस की टीम मौके वारदात पर पहुंच गई और 2 नौजवान लड़कों को हिरासत में लेते हुए उनकी मोटरसाइकिल की तलाशी लेने पर तेजधार तलवार बरामद हुई। पुलिस ने 2 नौजवान लड़कों और उनकी मोटरसाइकिल को पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। सोनाराम पुलिस मसरूफ तहकीकात है। मेरा नाम शेख मोहसिन है। कैसरनगर एरिया है, ये कुतबुल्लापुर कॉन्स्टिट्यूंसी लगता है। ये आधी रात को 2 बच्चे राउंडिंग मार रहे थे। ये टाइम पे कई को मारा राउंडिंग, तुम यहाँ लोकल नहीं दिख रहे बोल के जब उन लोगों को पकड़े, एक जो है गाड़ी पे पीछे नंबर प्लेट ही नहीं है, वो डॉट पे पकड़े, पूरे लोकल हाइच ने उन लोग। जब उन लोगों को पूछा गया तो गौरक्षक है इलीगल गाया कट रहे बोल के बोले। तो तुम लोग कौन बुलाए? यहाँ के कोई लोकल है कहते गौरक्षक है, उन लोग बुलाए बोल के बोले। तो पेट्रोलिंग की गाड़ी बुलाए, हम बुला के जो है साहब ऐसा ना घूम रहे कर रहे। जब गाड़ी बुला के बिठाया गया तो उसके अंदर से वेपन निकला, जम्बिया निकला। 2 बच्चे थे उन लोग, पेट्रोलिंग की गाड़ी में बिठा के भेज दिए पीएस को। सोनाराम पीएस लगता है। बलकाम पे है देखो। हाँ, वहाँ के मंडल वहाँ से यहाँ कहीं के लिए आए तुम लोग? हमारे को लोकेशन भी जाए, हमारे को व्हाट्सएप पे लोकेशन भी जाए। कहीं को भेजे आपको? क्या बोल के भेजे? इलीगल गाय काट रहे बोल के। अच्छा, तुम हथियार कहीं को लेके आए? हथियार काय का हथियार है ना? गाड़ी में किसकी गाड़ी है वो गाड़ी मेरी है ना। कैसा हथियार? गाड़ी में खाली चार्जर और एक जिम की कपड़े है, बस उतने ही। जम्बिया किसका है फिर? जिम्बिया काय के जिम्बिया? वो पुलिस वाले पूछे जम्बिया का है। तुम लोग कौन कौन घूम रहे हैं यहाँ पे? वो सीए साहब ने वो गाड़ी जो है ना पूरा वहाँ पे वो होना दो वेपन है, चाकू है जी, जम्बिया कम से कम बोलो। और 2 जने कौन है वो? 2 जने है ना। और अब है ला गए इधर से। और कितने जने? हमारे से खाली वो 2 जने मालूम, बाकी सब हमारे को नहीं मालूम। और कितने जने घूम रहे हैं? तुम लोग ये काम करने के लिए आए? गौरक्षक कर लो तुम, वेपन्स కంప్లైంట్ రాసిస్తే వాళ్ళిద్దరు నీ ముందే లోపలేస్తాను కంప్లైంట్ రాసి रिमांड करना पड़ता है साहब वेपन एक्ट में। నేను ఏమంటున్నా మీరు కంప్లైంట్ రాసి कंप्लेंट ऑलरेडी सीएसआर को लिख के दिए थे थोड़ी देर पहले। आप सीएसआर से बात करो तो गए ना वहाँ पे, सीएसआर से बात करो तो हेलो मैंने हमला नहीं लेके आते। नदीम वीडियो लिया वहाँ पे और हाथा नको लगा वेपन को। जल्दी आओ बोलो, जल्दी आओ बोलो। అరే ఓ మేము తీసుకొస్తామని చెప్తున్నా కదా, మీకు ఇందులో చెప్పాలా? తెలుగు చెప్తే అర్థమవుతలే? तुम लोग के हाथ में कानून दे दिए क्या? तुम्हारे हाथ में कानून दे दिए? फिर तुम लोग क्या हिसाब से पीएस में जाके इंटीमेट करना था? पहले देखना पड़ता ना। क्या बोल के देखता माँ? जब तेरे को कंफर्मेशन मिले तो तू आया ना यहाँ पे इलीगल गाया कट रहे बोल के, तो इंटीमेट करना था पीएस को जाके। तू पहले आगे देखना। पढ़ा लिखा है ना, कॉलेज को जाता ना? क्या पढ़ा तू? बोल क्वालिफिकेशन क्या है तेरी? डिग्री सेकंड ईयर। डिग्री सेकंड ईयर कौन सा? बीकॉम। कौन सा कॉलेज? गौतमी कॉलेज। गौतमी कॉलेज। ये सिखा रहे पूरा गौतमी कॉलेज में? नहीं सिखा रहे हैं। हाँ, कि तू पढ़ा लिखा रह गया, जाहिल पाना कहीं को करा रहे भाई? क्या टाइम हो रहा? हाँ, 1 बजे रात में, 12 बजे से तुम लोग घूम रहे आधी रात को। हाँ, तुम्हारे मम्मी पापा ये सिखा रहे? तेरे पेरेंट्स को फोन करो तो करने नहीं हो रहा तेरे को? पेरेंट्स का क्या नाम? हाँ, तो पेरेंट्स को बोलना पापा हम जो है गौरक्षक का काम कर रहे हैं, वहाँ पे गए कहते वेपन लेके जा रहे, पापा हम जंग जीत के आते, बोलना। अम्मा पापा जो मेहनत करते ना रे भाई, तुम लोग फुजुल भजन में मिलाए थे, समझे? तेलंगाना के विकाराबाद जिले के तांडूर में एक्साइज पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे गुलाम सुल्तान अहमद नामी 52 साल एक्साइज कांस्टेबल को पुलिस ने उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो जब्त शुदा गांजे में से कुछ मिकदार चोरी करके अपने रिश्तेदार के जरिए फरोख्त करने की कोशिश कर रहा था। तांडूर एक्साइज पुलिस ने अपने हुदूद में जब्त किए गए गांजे को शादनगर के करीब नंदीगाम मुंतकिल करते हुए चलाने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान गुलाम सुल्तान ने मौका देकर तकरीबन 1.5 किलो गांजे का पैकेट चुरा लिया। इस पैकेट को उसने अपने रिश्तेदार 32 साला मोहम्मद अमजद उम्र साकिन शादनगर के हवाले करते हुए उसे फरोख्त करने की हिदायत दी। ताहम अमजद जब शादनगर की फारूक नगर ईदगाह के करीब गांजा फरोख्त करने की कोशिश कर रहा था तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान अमजद ने बताया कि यह गांजा उसके रिश्तेदार एक्साइज कांस्टेबल सुल्तान ने दिया था। इस इंकशाफ पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके रिमांड के लिए अदालत में पेश कर दिया। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है. Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.